हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंडो पाठशाला में। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे सीएम एंड गवर्नर को। फरवरी 2023 तक जो भी अपडेटेड सीएम एंड गवर्नर हैं राज्यों में, उन सभी को यहाँ पर हम देखेंगे। टॉप एमसीक्यू मैं आपको करा दूंगा, साथ साथ में मैंने फोटो भी लगाई है सीएम्स की, ताकि जो है आपको थोड़ा सा पहचानने में आसानी हो। एंड राज्यों की लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स, लोकसभा सीट्स, राज्यसभा सीट्स सब आपको बताया जाएगा। तो कंप्लीट वीडियो को देखिए एक बार, यहाँ से आपको जो है एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आने वाला है सीएम एंड गवर्नर टॉपिक से रिलेटेड। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए कि आपको दिखाया गया है कि प्रश्न किस तरह से पूछा जाता है। तो देखो, बीपीएससी का एग्जाम हुआ था 2022 में, तो पीटी में देखो प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर देखो क्या पूछा गया है कि न्यू सीएम ऑफ महाराष्ट्र आफ्टर 30 जून 2022। तो ये एकनाथ शिंदे बन गए थे, तो इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर देखो एक तरफ राज्य के नाम है, दूसरी तरफ गवर्नर के नाम दिए गए हैं एंड मैच करना है। पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा जो है करेक्टली मैच्ड है। तो वेस्ट बंगाल के तो आपको पता है गवर्नर सत्यपाल मलिक नहीं है। गुजरात के भी जो है फागू चौहान नहीं है। फागू चौहान कहाँ के? बिहार के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ए एंड बी सही था, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड सही था। राजस्थान का कालराज मिश्र है। उत्तर प्रदेश की जो गवर्नर है वो आनंदीबेन पटेल है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही था। तो इस तरह से प्रश्न देखो पूछा जाता है एग्जाम में। ये टॉपिक आपको ईजी लगता है, लेकिन प्रश्न यहाँ से हमेशा पूछे ही जाते हैं। वनडे एग्जाम से डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, पुष्कर सिंह धामी किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, या फिर पूछा जाएगा हिमाचल प्रदेश के हाल ही में नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो पूछा जाता है ना। यहाँ पर देखो बताया जा रहा है कि 6 अभी करंट में हमारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, मतलब 2 हाउसेज है वहाँ पर, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल की। तो 6 राज्यों को आपको याद कैसे रखना है। मैप देखिए, यहाँ पे भारत का मैप लगा हुआ है। ये देखो, ये है तेलंगाना एंड यहाँ पर है आंध्र प्रदेश नीचे। तो ये दोनों को एक साथ याद रखो, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। फिर कर्नाटक और महाराष्ट्र, यहाँ पर मैप में देखो ये है महाराष्ट्र एंड ये है कर्नाटक। इन दोनों को एक साथ याद रखो, कर्नाटक एंड महाराष्ट्र। एंड उत्तर प्रदेश यहाँ पर है एंड ये है बिहार। तो बिहार एंड उत्तर प्रदेश को एक साथ याद रखो। तो 3 जगह पे आपको याद रखना है मैप में, देखो लोकेशन देख के, बिहार उत्तर प्रदेश, तेलंगाना आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र और कर्नाटक, याद रखिएगा। फिर सबसे पहला हमारा प्रश्न कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है किस राज्य के नए सीएम बने हैं। तो यह बने हिमाचल प्रदेश के, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एंड बात करूँ यहाँ पे, इनकी पार्टी है कांग्रेस एंड यह 15वें मुख्यमंत्री बने हिमाचल प्रदेश के। इन्होंने रिप्लेस्ड किया है जयराम ठाकुर को। डिप्टी सीएम यहाँ के बने हैं मुकेश अग्निहोत्री, याद रखिएगा। डिप्टी सीएम से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। एंड यहाँ के गवर्नर है राजेंद्र आर्लेकर। हिमाचल प्रदेश में लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं 68, ठीक है। यहाँ पर देखिए कैपिटल आप सबको पता होगा, हिमाचल प्रदेश का जो है समर कैपिटल शिमला है, विंटर कैपिटल धर्मशाला है। एंड लोकसभा की सीट यहाँ पे 4 हैं, राज्यसभा की सीट जो है 3 है, याद रख सकते हो। जिस भी राज्य में नया नया इलेक्शन हुआ हो उस राज्य के बारे में आपको सारा फैक्ट्स याद रखना है। वहाँ के लोकसभा सीट्स भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, लेजिस्लेटिव असेंबली की भी सीट्स पूछ ली जाती है, तो याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर देखो गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं वो पूछा जा रहा है। तो ये है भूपेंद्र भाई पटेल, पहले भी यही थे, दोबारा से बन गए हैं ये, ठीक है। इन्होंने रिप्लेस किया था विजय रूपानी को 2021 में, उसके बाद से यही अभी तक मुख्यमंत्री हैं गुजरात के। इनको शपथ दिलाया राज्य के राज्यपाल ने। तो गुजरात के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत, याद रखिएगा। बीजेपी पार्टी के हैं ये। एंड बात करें यहाँ पे, तो गुजरात की लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स है 182। यहाँ पर हम आगे देखेंगे लोकसभा और राज्यसभा के सीट्स। तो लोकसभा में टोटल यहाँ पे सीट्स है राज्यसभा गुजरात की 26 एंड राज्यसभा की सीट कितनी है? 11। कैपिटल है यहाँ की गांधीनगर, याद रखिएगा, जहाँ पर डिफेंस एक्सपो हुआ था 2022 वाला, ये पता होना चाहिए आपको। एंड आपको सबको पता है गुजरात में ही सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, तो ये भी याद रखना है। आगे देखिए, पूछा जा रहा है सीवी आनंद बोस जो है किस राज्य के नए राज्यपाल बने हैं। तो ये राज्यपाल से रिलेटेड प्रश्न है। तो ये सीवी आनंद बोस कहाँ के नए राज्यपाल बन गए हैं? तो इनका ये है वेस्ट बंगाल के बने हैं, याद रखिएगा, ये पता होना चाहिए आपको। राज्यपाल से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। फिर इसके बाद है देखो, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, ये देख सकते हो आप। पहले देखो वेस्ट बंगाल के जो है ना गवर्नर कौन थे? जगदीप धनखड़ थे, जो कि अब क्या बन गए हैं? हमारे देश के 14वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं, तो ये याद रखिएगा। एंड सीएम यहाँ की ममता बनर्जी हैं, पता होना चाहिए। आगे देखिए, यहाँ पर वेस्ट बंगाल की लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स है 294, लोकसभा में सीट्स है इसकी 42 एंड राज्यसभा में कितने सीट्स है? 16। कोलकाता इसकी राजधानी है, जो कि हुगली नदी पर स्थित है। ममता बनर्जी की कौन सी पार्टी है? आपको पता होगा तृणमूल कांग्रेस है ना। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद है कि पूछा जा रहा है डिप्टी सीएम महाराष्ट्र का कौन बने हाल ही में। तो इनका नाम क्या है? ये है देवेंद्र फडणवीस, याद रखिएगा, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। एंड यहीं पे मैं बात करूँ तो यह जो है 9th एंड करेंट डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र के, सिंस कब से? 30 जून 2022 से।
एंड ये जो है 18वें मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। महाराष्ट्र के 18वें मुख्यमंत्री थे ये 2014 से 2019 तक। एंड महाराष्ट्र जो है सेकंड मोस्ट पॉपुलस स्टेट है इंडिया का आफ्टर उत्तर प्रदेश, ये भी आपको पता होगा। चलो देखो महाराष्ट्र के बारे में बता दूं, समर कैपिटल मुंबई है, विंटर कैपिटल नागपुर है। एंड यहाँ के सीएम है एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम है देवेंद्र फडणवीस। गवर्नर बहुत ज़्यादा पूछा आता है महाराष्ट्र का, कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। लेजिस्लेटिव सीट्स की बात करूँ यहाँ पे तो देखो असेंबली में यहाँ पे 288 सीट्स हैं एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल में 78 सीट्स हैं। बात करें लोकसभा सीट्स की तो 48 हैं, राज्यसभा सीट्स हैं 19। यहाँ पे देखो एकनाथ शिंदे हैं एंड ये है महाराष्ट्र, यहाँ पर आप देख सकते हो। फिर बात करें यहाँ पर कि पूछा जा रहा है बिहार के नए डिप्टी सीएम कौन बने हैं, काफ़ी ज़्यादा न्यूज में रहते हैं ये। इनका नाम क्या है? ये है तेजस्वी, ठीक है तेज प्रताप नहीं है, तेज प्रताप इनके बड़े भाई हैं, ये है तेजस्वी यादव, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एंड यहाँ पर देखो ये जो है अभी करंट में हेल्थ मिनिस्टर भी हैं बिहार के, 1-2 मंत्रालय और इन्होंने अपने पास रखी है। गवर्नर यहाँ पर है फागू चौहान बिहार के। सीएम नीतीश कुमार है जो कि जेडीयू पार्टी से आते हैं, जनता दल यूनाइटेड। एंड ये जो है तेजस्वी यादव आरजेडी पार्टी से आते हैं, लालू यादव की जो पार्टी है ना, राष्ट्रीय जनता दल, उस पार्टी से हैं, मतलब उनके बेटे हैं तो उसी पार्टी से हैं। गवर्नर फागू चौहान है। आगे देखो यहाँ पर देखो बिहार की कैपिटल पटना जो कि गंगा नदी पे स्थित है। सीएम नीतीश कुमार। यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल की सीट है 75, लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट है 243, राज्यसभा सीट है यहाँ पे 16 एंड लोकसभा की सीट है 40। अभी देखो बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है 68th बीपीएससी का, तो वहाँ के लिए जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, याद रख सकते हो। उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं या कौन है, सबको पता है, ये है बुलडोजर बाबा योगी आदित्यनाथ, ठीक है, नाम याद रखिएगा। किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री आपको पता हो ना हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सभी को पता होता है, पता है अभी करंट में योगी आदित्यनाथ है ये देखिए। आगे देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। लखनऊ राजधानी है, गोमती नदी पे स्थित है ये। डिप्टी सीएम यहाँ पे 2 हैं, याद रखना है, केशव प्रसाद मौर्य एंड ब्रजेश पाठक। आनंदीबेन पटेल जो है गवर्नर हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल सीट्स है यहाँ पे 100, लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स है 403, जो कि किसी भी राज्य में सबसे ज़्यादा सीट्स है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए किस राज्य में सबसे ज़्यादा लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स है तो 403 उत्तर प्रदेश की। राज्यसभा सीट्स है यहाँ पर 31 एंड लोकसभा सीट जो है 80 है। लोकसभा की सीट सबसे ज़्यादा जो है उत्तर प्रदेश में ही है। इसके बाद है पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने, तो इनका नाम है भगवंत सिंह मान। ये कौन सी पार्टी से हैं? आम आदमी पार्टी, याद रखिएगा। आम आदमी पार्टी किसकी है? अरविंद केजरीवाल की। कैपिटल चंडीगढ़ है पंजाब की। गवर्नर है यहाँ पे बनवारी लाल पुरोहित, याद रखिएगा। लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट है 117, लोकसभा सीट है 13, राज्यसभा सीट है 7। एक प्रश्न अभी हाल ही में पूछा गया था कि आम आदमी पार्टी ने जो अभी हाल ही में इलेक्शन हुआ पंजाब में, वहाँ पर कितनी सीट्स जीती हैं, तो टोटल देखो 92 सीट्स जीती हैं आम आदमी पार्टी ने, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। दूसरे पे कांग्रेस रही है 18 सीट्स के साथ, बाकी आप देख सकते हो यहाँ पर। तो आम आदमी पार्टी की याद रखनी सीट्स कितनी है, 18, सॉरी 18, 92, 18 तो कांग्रेस की। चलो आगे देखते हैं। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो इनका नाम है पुष्कर सिंह धामी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो इनकी फोटो। फिर यहाँ पर उत्तराखंड की बात करें तो कैपिटल 2 है इसकी। विंटर कैपिटल है देहरादून, समर कैपिटल है गैरसैंण। उत्तराखंड के गवर्नर का नाम जरूर याद रखिए, गुरमीत सिंह है, याद रखिएगा। लेजिस्लेटिव असेंबली सीट है यहाँ पे 70, राज्यसभा की सीट है 3, लोकसभा की सीट है 5। यहाँ पर देखो यह है उत्तराखंड। उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम क्या हो गया नया, रामगंगा नेशनल पार्क। मानिक शाह किस राज्य के नए मुख्यमंत्री हैं, तो यह है त्रिपुरा के, याद रखिएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एंड 11th सीएम है त्रिपुरा के, पार्टी है इनकी बीजेपी। यहाँ पे असेंबली सीट्स हैं 60, राज्यसभा की सीट है 1, लोकसभा की सीट है 2। यहाँ पर देख सकते हो त्रिपुरा को मैप में, ये छोटा सा दिख रहा है आपको त्रिपुरा ना, जो कि बांग्लादेश से जो है तीनों तरफ से घिरा हुआ है ये। एंड यहाँ के गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। अगरतला जो है यहाँ की कैपिटल है। एन बीरेन सिंह किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं, तो एन बीरेन सिंह जो है मणिपुर के नए मुख्यमंत्री हैं, याद रखिएगा। मणिपुर की बात करूँ तो कैपिटल है इम्फाल। मणिपुर में ही कैबोल लामजाओ नेशनल पार्क है, जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। यहाँ के गवर्नर का नाम जरूर याद रखिएगा, ला गणेशन, मणिपुर के ला गणेशन। लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स हमने देख लिया पीछे ना। चलो आगे देखते हैं। अब देखो आंध्र प्रदेश आ गया। यहाँ से अब देखो स्टेट वाइज हम सबको कवर करेंगे।
आंध्र प्रदेश के देखो मुख्यमंत्री ने नई एक घोषणा की है। इन्होंने कहा है कि विशाखापट्टनम को जो है कैपिटल बनाया जाएगा आंध्र प्रदेश का, तो ये याद रखिएगा। सीएम जगन मोहन रेड्डी हैं, गवर्नर है विश्व भूषण हरिचंदन। फिर आगे यहाँ पर देखो अरुणाचल प्रदेश कैपिटल ईटानगर, सीएम पेमा खांडू एंड गवर्नर जो है बीडी मिश्रा हैं, याद रख सकते हो। अरुणाचल प्रदेश जो है सबसे कम घनत्व वाला राज्य है, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी में बात करें तो सबसे कम जो है पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ की है, अरुणाचल प्रदेश की है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ की है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, बिहार की, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा बिहार, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश। असम की बात करें तो कैपिटल दिसपुर है, सीएम है हेमंत बिस्व शर्मा, गवर्नर है यहाँ के जगदीश मुखी हैं, याद रखिएगा। लेजिस्लेटिव असेंबली सीट से 126, लोकसभा सीट है 14, राज्यसभा सीट देखो हाफ है लोकसभा के 7। यहाँ पर देख सकते हो ये असम है मैप में, जो रेड कलर से मार्क किए हुए ना राज्य, उसी राज्य की यहाँ पे बात हो रही है। छत्तीसगढ़ यहाँ पर देखो मैप में छत्तीसगढ़ है, ठीक है। कैपिटल रायपुर, सीएम भूपेश बघेल, गवर्नर अनुसुईया उइके, याद रखिएगा। गोवा पणजी जो है कैपिटल है, सीएम यहाँ के हैं प्रमोद सावंत, गवर्नर हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई, जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, याद रखना है। ये जो इंडिया का सबसे छोटा राज्य है एरिया के अकॉर्डिंग एंड फोर्थ स्मॉलेस्ट स्टेट है यहाँ पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली सीट से 40, राज्यसभा की सीट है 1, लोकसभा की सीट से 2। हरियाणा की बात करूँ तो कैपिटल चंडीगढ़ है, सीएम मनोहर लाल खट्टर हैं, गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये याद रखिएगा इनका नाम। झारखंड रांची कैपिटल है, हेमंत सोरेन यहाँ के सीएम है एंड गवर्नर जो है रमेश बैस से, याद रख सकते हो, इम्पोर्टेंट है। अच्छा, झारखंड के जो पहले गवर्नर थी इनसे पहले, वो कौन थी, द्रौपदी मुर्मू थी। वो अब क्या बन गई है, हमारे देश की राष्ट्रपति बन गई है, ठीक है। हमारे देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, याद रखिएगा। कर्नाटक की बात करो तो कैपिटल बेंगलुरु, जहाँ पर इसरो का हेडक्वार्टर है, सीएम बसवराज बोम्मई हैं, गवर्नर है थावर चंद गहलोत, लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट है 224, काउंसिल की सीट है 75, याद रखिएगा। केरल की बात करूं तो लेजिस्लेटिव असेंबली सीट से यहाँ पे 141, लोकसभा की सीट से 20, राज्यसभा की सीट जो है 9 है। कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, याद रखिएगा। सीएम है पिनराई विजयन, गवर्नर यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि तिरुवनंतपुरम जो है किसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। एमपी जो है वो काफ़ी ज़्यादा खबर में बने रहते हैं, तो बताओ मुझे तिरुवनंतपुरम जो है किस मंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, बताइए कमेंट बॉक्स में लिख के। मध्य प्रदेश कैपिटल भोपाल, सीएम शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर है मंगू भाई छगन भाई पटेल। अच्छा, मध्य प्रदेश का जो कुनो नेशनल पार्क है, जहाँ पर हम 8 चीता ला के रखे हैं यहाँ पर हमने, आप मुझे बताइए कि 8 चीता जो है हमने ये किस देश से हम लाए हैं, ठीक है। किस देश से लाया गया 8 चीता को, बताइए कमेंट बॉक्स में। मेघालय की बात करूँ तो कैपिटल शिलोंग है, सीएम है कोनराड के संगमा। यहाँ पे गवर्नर देखो बीडी मिश्रा हैं, इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है, ठीक है। बीडी मिश्रा कहाँ के गवर्नर हैं, अरुणाचल प्रदेश के है ना, उनको एडिशनल चार्ज दिया गया है मेघालय का, यानी मेघालय में आगे जाके नए राज्यपाल बनेंगे, ठीक है। मिजोरम की बात करो तो आइजॉल यहाँ की कैपिटल है, सीएम है जोराम थांगा, गवर्नर है हरि बाबू कंभमपति, याद रखिएगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, सीएम एंड गवर्नर दोनों पूछे आते हैं एग्जाम में। नागालैंड कोहिमा कैपिटल है, नेफ्यू रियो जो है यहाँ के सीएम है, गवर्नर जगदीश मुखी, एडिशनल चार्ज दिया गया है। जगदीश मुखी किस राज्य के गवर्नर हैं, असम के है ना, तो इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है नागालैंड का भी, तो याद रख सकते हो। ओडिशा के जो गवर्नर है बहुत ज़्यादा पूछे आते हैं, गणेशी लाल, सीएम यहाँ पे नवीन पटनायक हैं एंड कैपिटल है भुवनेश्वर। अच्छा, जो 15वां मेंस हॉकी वर्ल्ड कप हुआ है अभी हाल ही में, ओडिशा में ही हुआ है, पता होना चाहिए। एंड बात करूँ वहाँ पे टाइटल किसने जीता है, जर्मनी ने जीता है ना, याद रखिएगा। राजस्थान की बात करूँ तो कैपिटल जयपुर है, जो कि जिसे हम पिंक सिटी भी कहते हैं। अशोक गहलोत सीएम है यहाँ के, गवर्नर कलराज मिश्र, पता होना चाहिए। राजस्थान जो है हमारे भारत का सबसे बड़ा राज्य है एरिया के अकॉर्डिंग। सिक्किम की बात करूँ तो कैपिटल गंगटोक, सीएम है प्रेम सिंह तावांग, इन्हीं का नाम है प्रेम सिंह गोले, गवर्नर है गंगा प्रसाद। सिक्किम जो है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है भारत का, याद रखिएगा। तमिलनाडु की बात करूँ तो लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट है 234, लोकसभा की सीट से 39, राज्यसभा की सीट है 18, कैपिटल है यहाँ की चेन्नई, सीएम है एम के स्टालिन, डीएमके पार्टी से हैं,
गवर्नर है RN रवि, याद रखिएगा, तमिलनाडु की बात हो रही है। तेलंगाना की बात यहाँ पे करते हैं, कैपिटल हैदराबाद, जो कि मूसी नदी पर स्थित है। चंद्रशेखर राव यहाँ के CM है एंड गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन, याद रखिएगा। दिल्ली आ गए, चलो राज्यों को डिस्कस कर लिया, अब यूनियन टेरिटरीज की बारी है। दिल्ली की बात करें, कैपिटल न्यू दिल्ली, CM अरविंद केजरीवाल, सबको पता होगा, आम आदमी पार्टी से हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जा चुका है, कौन है करंट में दिल्ली के उपराज्यपाल? विनय कुमार सक्सेना, याद रखिएगा। डिप्टी से में यहाँ के काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं, मनीष सिसोदिया हैं, पता होना चाहिए। फिर है पुडुचेरी, पुडुचेरी की कैपिटल है पुडुचेरी ही। CM यहाँ के हैं एन रंगास्वामी, याद रखिएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पे हैं तमिलिसाई सौंदरराजन, जिनको जो है एडिशनल चार्ज दिया गया है। तमिलिसाई सौंदरराजन कहाँ के हैं? तेलंगाना के गवर्नर हैं, एडिशनल चार्ज दिया गया है पुडुचेरी का। जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे कैपिटल देखो श्रीनगर है, जो कि मई से अक्टूबर तक रहता है। जम्मू जो है ये नवंबर से अप्रैल तक कैपिटल रहता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, याद रखिएगा। एंड थर्ड खेलो इंडिया विंटर जो यूथ गेम्स होता है उसका यहाँ पर अभी मैस्कोट ये सब जो है जारी किया गया है अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा, पता होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट टोटल जो है जम्मू कश्मीर में 20 है। लद्दाख की बात करें तो लेह कैपिटल है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है RK माथुर, डिस्ट्रिक्ट 2 है यहाँ पर। फॉर्मेशन कब हुआ था इन दोनों यूनियन टेरिटरी का, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का, कब फॉर्मेशन हुआ था? 31 अक्टूबर 2019 को। 31 अक्टूबर को किसका बर्थडे होता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जिस दिन हम मनाते हैं नेशनल यूनिटी डे, ये आपको याद रखना है। फिर यहाँ पर देखो, जो एक बार हम सभी की लिस्ट देख लेते हैं जो यूनियन टेरिटरीज है उनकी, तो अंडमान एंड निकोबार की एक बार देखो यहाँ पर कौन है, यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर DK जोशी हैं। फिर चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पर जो बनवारी लाल पुरोहित हैं ये हैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर। दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, ये दोनों को मर्ज कर दिया गया है, तो श्री प्रफुल्ल पटेल यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। दिल्ली के मैंने आपको बताया था विनय कुमार सक्सेना है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जम्मू एंड कश्मीर के मनोज सिन्हा हमने देखा। लक्षद्वीप के प्रफुल्ल पटेल हैं एडमिनिस्ट्रेटर। पुडुचेरी का मैंने आपको बताया था एडिशनल चार्ज दिया गया है तमिलिसाई सौंदरराजन को। लद्दाख के जो है वो कौन है? RK माथुर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल। अब आगे आपके लिए एक प्रश्न है, ये प्रश्न आप बता ही दोगे। दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली, बताइए। संजय अरोड़ा जो है यहाँ के कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, पता होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, बता ही दिया है। विनय कुमार क्वात्रा जो है ना, सॉरी विनय कुमार सक्सेना तो यहाँ के नए उपराज्यपाल है, चलो आपको बता दिया। आप मुझे बताओ विनय मोहन क्वात्रा जो है ये अभी करंट में किस पोस्ट पे हैं? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोस्ट है, वो पूछा आता है एग्जाम में, बताइए किस पोस्ट पे हैं ये। तो आज की वीडियो में इतना ही था। PDF के लिए आप क्या करेंगे, टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे सर्च करिए इंडो पाठशाला, चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।